आज हम लोग बात करेंगे लर्निंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग को देखेंगे, उसके बाद इसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, देन टाइप्स ऑफ लर्निंग और लास्ट में लर्निंग कर्व और लर्निंग कर्व के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले लर्निंग के मीनिंग को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कुछ सुझाव या कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम इसी तरीके से वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहें। तो लर्निंग होता है एक प्रकार का प्रोसेस जिसमें कि हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे मॉडिफाई करते हैं, यानी उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। इसी तरीके से जो बिहेवियर है, स्किल है, वैल्यूज़ हैं और जो प्रेफरेंसेस हैं, इन्हें हम एक्वायर करते हैं या फिर इन्हें मॉडिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लर्निंग। तो ये हमारा लर्निंग का एक मीनिंग हो गया। और इसके आगे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि लर्निंग कंटिन्यूज फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है, यानी जो चीज़ों को समझने का, सीखने का जो प्रोसेस है, वो इन्फेंसी से लेकर के ओल्ड एज यानी बचपन से बुढ़ापा तक चलता ही रहता है थ्रू द ह्यूमन लाइफ। जब तक हमारा जीवन है तब तक ये लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। ये हमारा लर्निंग का मीनिंग हो गया। अब चलो देखते हैं इसके डेफिनेशन को। इसे किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के द्वारा। तो जो पहला डेफिनेशन है वो है वुडवर्थ के द्वारा। किस तरीके से लर्निंग को डिफ़ाइन किया गया है, तो इन्होंने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वही बात है यहाँ पे, ये इनका वर्ड है। अब दूसरा जो यहाँ पे डेफिनेशन है जो गेट्स एंड अदर्स के द्वारा, इन लोगों ने कहा कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो देखते हैं कि लर्निंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यानी कि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हर सोसाइटी में, हर समाज में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी खास सोसाइटी के अंदर या कुछ खास स्पेस में, कोई खास टाइम में ही ये सारा प्रोसेस चले। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो हर जगह, हर व्यक्ति के अंदर, हर समाज के अंदर लर्निंग का प्रोसेस देखने को मिलता है। जो अगला पॉइंट है वो है लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो वही बात है, लर्निंग है हमारा वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता ही रहता है। तो एक तरीके का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। जो अगला पॉइंट है वो है लर्निंग इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो लर्निंग के द्वारा हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और जो अगला पॉइंट है वो है लर्निंग इज़ अ पर्पसफुल प्रोसेस, यानी कुछ उद्देश्य होता है। जैसे मान लो लर्निंग का मतलब क्या हुआ, सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना। जैसे स्विमिंग को सीखना, तो आप स्विम करने सीख गए, तैरना आपको आ गया। आप लिखना सीख गए, आप पढ़ना सीख गए, आप बाइक चलाना सीख गए, कार चलाना सीख गए। तो एक पर्पस होता है वहाँ पे। तो क्या हो गया, एक पर्पसफुल प्रोसेस है। उसके बाद कहा गया लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पे मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है लर्निंग के अंदर। यानी आपको अपनी मेमोरी का, अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आप अपने शरीर के अंगों का तो इस्तेमाल करोगे ही, जैसे हाथ का, पैर का, उनका इस्तेमाल तो करना ही है। लेकिन एक तरीके से आपको अपनी मेमोरी का भी वहाँ पे इस्तेमाल करना है कि कब आपको ब्रेक दबाना है, कहाँ पे आपको एक्सेलरेट करना है, कहाँ क्लच लेना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, इसीलिए एक मेंटल प्रोसेस है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है बेसिस ऑफ लर्निंग इज़ ह्यूमन नेचर। यानी ये हमारा नेचर ही होता है, हमारा स्वभाव होता है कि हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं। अब चलो देख लेते हैं कि लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप बताए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग तरीके से इसके टाइप्स बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ की बात करेंगे। जैसे एक क्लासिफिकेशन के दौरान इसके 3 टाइप बताए गए हैं: कॉग्निटिव लर्निंग, इमोशनल लर्निंग और मोटर लर्निंग। तो अब चलो इन 3 पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये तीनों टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टाइप है लर्निंग का वो है कॉग्निटिव लर्निंग। तो जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो ऑल टाइप ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ यानी कि जहाँ पे आप नॉलेज या ज्ञान का इस्तेमाल करते हो, उसे हम बोलेंगे कॉग्निटिव लर्निंग।
इसके अंदर फर्दर आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कॉग्निटिव लर्निंग को। जो पहला है वो है परसेप्चुअल लर्निंग। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सीन, हर्ड और टच्ड टू नो अबाउट इट, इट इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल लर्निंग। यानी आप किसी चीज़ को अगर देख करके, टच करके इस तरीके से सीखते हो तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे कि एक परसेप्चुअल लर्निंग है। अगला है कंसेप्चुअल लर्निंग। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लॉजिक और इमेजिनेशन की मदद से और थिंकिंग की मदद से किसी चीज़ को सीखते हो। जैसे मैथमेटिक्स है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। या फिर साइंस में किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जैसे मान लो ग्रेविटी है, उसे समझना है, तो वहाँ पे आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करोगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अगला पॉइंट है हमारा एसोसिएट लर्निंग। When a fact is learned by previous knowledge and experience, it is called associate learning। अपने जो पहले के एक्सपीरियंस हैं, जो नॉलेज हैं, उसकी हेल्प से अगर आप कुछ लर्न करते हो तो उसे हम बोलेंगे एसोसिएट लर्निंग। जो अगला पॉइंट है वो है एप्रिसिएशन लर्निंग। व्हेन एन इंडिविजुअल लर्न्स बाय इमोशनल एक्सपीरियंस। अगर वो इमोशनल एक्सपीरियंस से लर्न करता है तो उसे हम बोलेंगे एप्रिसिएशन लर्निंग। तो ये जो हमारा पहला टाइप था कॉग्निटिव लर्निंग, इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स या सब पॉइंट्स हो गए। अब चलो देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ लर्निंग को, जो था इमोशनल लर्निंग। तो जब आप इमोशनल एक्टिविटीज़ के द्वारा किसी चीज़ को लर्न करते हो तो उसे हम इमोशनल लर्निंग कहेंगे। इस तरीके की लर्निंग से आप अलग अलग तरीके के स्किल्स को सीख सकते हो, जैसे स्विमिंग, क्लाइंबिंग ट्रीज, मेकिंग पिक्चर्स, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्किल्स को सीखने के लिए हम जिस लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं इमोशनल लर्निंग। और जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग है वो है मोटर लर्निंग। व्हेन लर्निंग रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट एंड स्पीड, इट इज़ कॉल्ड मोटर लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बॉडी मूवमेंट के ऊपर और इसकी स्पीड के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होता है। और इस तरीके से आप जब लर्न करते हो तो वहाँ पे और भी जो बॉडी की स्किल्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं, जो वो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे शीइंग यानी कि देखना, सिटिंग बैठना, वॉकिंग चलना, किस तरीके से आप मूवमेंट करते हो बॉडी के पार्ट्स का, वे सारी चीज़ें मोटर लर्निंग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ लर्निंग पढ़ लिया। ये हो गया एक क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से कुछ अन्य लोगों के द्वारा और दूसरा क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार इसके 4 टाइप्स बताए गए हैं, जैसे सिंपल लर्निंग, डिफ़िकल्ट लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग, पर्पसफुल लर्निंग। तो वही सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण था, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था, वो ये 3 पॉइंट था, कॉग्निटिव लर्निंग, इमोशनल लर्निंग और मोटर लर्निंग। तो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। सिंपल लर्निंग आप समझ सकते हो, सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, इंसिडेंटल लर्निंग, पर्पसफुल लर्निंग, वही सारे बातें बताई गई हैं। अब देखो जो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था लर्निंग कर्व के बारे में, कि लर्निंग कर्व क्या होता है। अ लर्निंग कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ प्रोफिशिएंट समवन इज़ एट अ टास्क एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना प्रोफिशिएंट, कितना उस काम में कुशल है, कितना प्रवीण है, और कितना एक्सपीरियंस यानी कि कितना कितना समय उसने उस कार्य को करने में गुजारे हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम लर्निंग कर्व कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो सीखने का, जो किसी भी व्यक्ति के जो सीखने की क्षमता होती है वो किस तरीके से डिपेंड करती है समय के साथ या एक्सपीरियंस के साथ, उसे ही हम कहते हैं लर्निंग कर्व। जैसे समय के साथ वो बच्चा धीरे धीरे, यहाँ पे देखो, जो उसकी इफ़िशियंसी है या उसकी जो प्रवीणता है, जो उनकी कुशलता है, वो समय के साथ किस तरीके से बढ़ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में। तो इसे जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार का लर्निंग कर्व है। यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि एक एक्सिस पे यहाँ पे प्रोफिशिएंसी को लिया गया है और दूसरे एक्सिस पे एक्सपीरियंस को लिया गया है। एक्स एक्सिस यहाँ पे है हमारा, ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा फाइनल, उसे हम बोलेंगे लर्निंग कर्व। अब देख लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। तो मुख्य तौर पे 4 टाइप्स इसके बताए गए हैं। जो पहला टाइप है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड।
यहाँ पे देखो स्टार्ट होता है धीरे धीरे, लेकिन आगे चल करके जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, इस तरीके का। स्लो स्टार्ट बट देन एक्सेलरेट्स, ये हो गया पहला टाइप। दूसरा है लीनियरली एक्सेलरेटेड, यानी समय के साथ जो रेट ऑफ लर्निंग है वो भी सेम ही रहता है, कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो थर्ड टाइप है वो है निगेटिवली एक्सेलरेटेड। यहाँ पे है शुरू में काफ़ी तेज़ गति से आप लर्न करोगे, लेकिन बाद में वो है स्लो हो जाता है। तो फास्ट स्टार्ट बट देन स्लोस। और जो लास्ट टाइप है हमारा, उसे आप एस शेप, यहाँ देखो इस तरीके का, इस तरीके का एस लेटर बन रहा है, यानी शुरू में आप देखो यहाँ काफ़ी स्लो सीखते हो या नहीं सीखते हो, अचानक से सीखते हो, फिर सीखना बंद हो जाता है। तो एक सीढ़ीदार संरचना या फिर एस टाइप की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ लर्निंग कर्व हो गया। तो इसे अच्छे से आप, अगर एग्ज़ाम में आए टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, तो आप इसे फिगर के साथ बना देना और ये 4 टाइप्स लिख देना। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो आज का समाप्त होता है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।